प्रिय आत्मन, आज के आज कुक्कुटेश्वर मंदिर आया हूँ। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ एक सुरम्य स्थान है। मंदिर होने के बाद भी भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं आता। अभी यज्ञ हुआ था यहाँ, काफ़ी बड़ा 111 कुंडी यज्ञ। और इस तरह के एक प्रकृति और हम वही हैं। चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं और उनके बीच में कोई भी नहीं है, ना पुरुष वर्ग हैं, ना महिला वर्ग हैं, और न कोई भी इस प्रकृति को उपद्रव में शामिल करने वाले व्यक्ति नहीं। आज हम सोचे थे, जैसा कि पिछली बार आपसे बात हुई थी, कि महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग का वर्णन जो किया गया है, उसमें अंतिम सोपान अष्टांग योग, वो जो 8वां अंग है, अंतिम सोपान है, वो है समाधि। योग के बहुत सारे अर्थ हैं। योग गीता भी है। साधारण शब्दों में होता है योग मतलब जोड़ना, योगित कर देना। आजकल की भाषा में होता है दो धन दो, दो जोग दो। तो ये जो अष्टांग मार्ग बताए गए हैं, उसमें अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ देना ही समाधि का रास्ता है। इसी तरह हम चलते चलते यम के द्वारा पहले अपनी साधना किया, फिर नियम किया, फिर प्राणायाम किया, फिर प्रत्याहार किया, जो कि अंदर बाहर दोनों का है। इसके बाद से अंदर गए अपने शरीर के अंदर और धारणा बनाई, ध्यान बनाई, और अब समाधि की तरफ चले। समाधि कैसे करना है फिर ये मैं नहीं बताता, बहुत सारी लोग बता रहे हैं। समाधि क्या है, इस बात को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। समाधि हमारे समाज से दो तरह की होती है, जितना मैंने पढ़ा है, सोचा है, समझा है और करने का प्रयत्न किया है। जब तक आप किसी चीज़ को जीते नहीं हो, तब तक उस चीज़ को नहीं जान पाओगे, उस चीज़ को नहीं कंसीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। समाधि की बात करें तो साधारण मानव मन में क्या आता है कि एक गड्ढा खुदा होगा, एक महात्मा जी इसके अंदर बैठे होंगे, ध्यान लगाए होंगे, हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, जल जाएंगे। ये हुई पार्थिव समाधि। जल समाधि होगी, महात्मा जी गए एक नदी के किनारे, नाक बंद करके बैठ गए, नदी किनारे बैठे बैठे प्राणांत कर दिया, ये हो गई जल समाधि। इसी तरह अग्नि समाधि, इस तरह वायु समाधि, हजार तरह की समाधियाँ ऋषि मुनि महात्माओं ने बताई है, पर ये एक भी समाधि का प्रकार नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिन लगते हैं। 11,000, 20,000, 10,000 साल तक पुराने पुराणों में तपस्या की, लोगों के अंदर दीमक लग गई। च्यवन ऋषि का बारे में आपको बताया था कि उनकी सिर्फ आँख चमक रही थी, बाकी तो मिट्टी का ढेर था। लोग उसको मिट्टी का ढेर मांगते थे, वाल्मीकि का ढेर बन गया था। तो इस तरह से हमारी जो समाधि है, उसके प्रमुखता दो प्रकार बताए गए हैं। एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि। एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार बताए गए हैं और असंप्रज्ञात समाधि के 2 उदाहरण बताए गए हैं। काफ़ी अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग किया है, पर साधारण शब्दों में, थोड़े से शब्दों में, जो हमारा क्रमिक विकास हुआ है, धारणा द्वारा हमने एक स्थल का निर्माण किया है, ध्यान के द्वारा अपने आप को उसमें स्थिर किया है, और उस स्थिर को परम तत्व की तरफ लेके गए हैं। उस समय जब परम तत्व में ले जाने के 2 चरण बताए गए हैं, जो संप्रज्ञात समाधि है, जो सबीज समाधि है, वो ये है कि आपको आपके विचारों का, आपको आपका भान होते हुए भी आप परम तत्व से जुड़े हुए हो। मतलब जोड़ में परमात्मा भी है और आप भी हो। इस समाधि को कहते हैं सबीज समाधि। इस समाधि में बीज बचा हुआ है, इस समाधि में प्रज्ञात बचा हुआ है। जिस दिन ये टूट जाती है, उस दिन निर्बीज समाधि होती है। जिस दिन आप नहीं रहते हो, आप बूंद सागर में समानी,
अब आपको सागर